नमस्कार, अलौकिक लोक में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर पीछे रह जाते हैं? सब कुछ सही होने के बाद भी आखिरी मौके पर हाथाईबाजी निकल जाती है। ज्योतिष की दुनिया में इसे केवल दुर्भाग्य नहीं, बल्कि श्रापित राजयोग कहा जाता है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी तरक्की को अदृश्य बेड़ियों में जकड़े हुए है। राजयोग का अर्थ है राजा जैसी सुख सुविधा। लेकिन जब यही योग राहु या शनि के क्रूर प्रभावों में आता है, तो यह वरदान नहीं, एक बोझ, अभिशाप बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब शनि और राहु की युति होती है, तो उसे श्रापित दोष कहा जाता है। इसे श्रापित राजयोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह आपको असाधारण बुद्धि और क्षमता तो देता है, लेकिन उनका फल चखने से ठीक पहले रोक देता है। यह वैसी ही स्थिति है जैसे एक प्यासा व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो, पर पानी खारा होने के कारण पी न सके। लेकिन यह होता क्यों है? कर्म संचित होते हैं। ज्योतिषीय शोध बताते हैं कि यह दोष उन आत्माओं की कुंडली में मिलता है जिन्होंने पूर्व जन्म में अपनी शक्तियों का अहंकार किया या किसी के विश्वास को बेरहमी से तोड़ा। यह दंड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक संतुलन है जो आपको इस जन्म में धैर्य और शुद्धता सिखाने आता है। इसके लक्षण आपके जीवन में बिखरे होते हैं। पहला, अकारण बदनामी। आप मदद करते हैं, पर बदले में आपको ही दोषी ठहराया जाता है। दूसरा, बीमारियों का एक ऐसा चक्र जिसका मेडिकल साइंस में कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। और तीसरा, घर में हर शुभ कार्य से पहले कोई बड़ा झगड़ा या नुकसान होना। यदि आपकी कुंडली में बड़े राजयोग हैं, जैसे गजकेसरी, फिर भी आप एक छोटी सी नौकरी या मानसिक शांति के लिए तरस रहे हैं, तो समझ लीजिए आपके राजयोग पर शाप की काली छाया है। यदि यह योग लग्न पहले भाव में है, तो आप खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। 7वें भाव में यह रिश्तों को शमशान बना देता है, और 9वें भाव में वहां यह आपके भाग्य के दरवाजे पर ताला लगा देता है, जहां ईश्वर पर से भी भरोसा उठने लगता है। शनि अनुशासन है, राहु भ्रम। जब ये मिलते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक निरंतर युद्ध चलता है। वह बड़ा सोचना तो चाहता है, पर उसका डर उसे रोक लेता है। यह योग अक्सर उन लोगों में पाया जाता है जो जीनियस होते हैं, लेकिन अकेले रह जाते हैं। हर अंधकार का अंत प्रकाश है। इस शाप को वरदान में बदलने की शक्ति केवल महादेव के पास है। शनि और राहु दोनों ही शिव के अनुशासन में चलते हैं। शनिवार को शिवलिंग पर काले तिल और कच्चा दूध चढ़ाना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने का तरीका है। उपाय सरल है, पर गहरे हैं। पहला, मजदूरों और असहाय लोगों की सेवा, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। दूसरा, राहु को शांत करने के लिए अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में हमेशा साफ रखें। और सबसे बड़ा उपाय, अपना आचरण। जब आप सच बोलना और दूसरों का भला करना शुरू करते हैं, तो ग्रह अपने आप अपना रास्ता बदल देते हैं। कुंडली की योग केवल एक मैप, नक्शा है, मंजिल नहीं। श्रापित राजयोग आपको गिराने नहीं, बल्कि आपको फौलाद बनाने आता है। यदि आप अपने भीतर के डर को जीत लेते हैं, तो यही योग आपको उस ऊंचाई पर बैठाएगा जहां दुनिया केवल देख सकती है, पहुंच नहीं सकती। अपनी ऊर्जा को पहचानें, आज ही संभलें। धन्यवाद। हर हर महादेव।